बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने एक साथ 20 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। या अल्लाह, या अल्लाह। और वहीं दाहिया में हिजबुल्लाह के कमांड ऑफिस पर बमबारी की गई। हिजबुल्लाह के वेपन प्लांट पर भी अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के वेपन प्लांट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। हमले में मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज भी तबाह हो गया है। दाहिया में हिजब कमांड सेंटर पर फिर से हमला हुआ। रिहायशी इलाकों के बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स के मारे जाने का दावा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह कि रिहायशी इलाकों पर यह हमला हुआ। दाहिया में हिजब कमांड के ऊपर यह हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि हमले में भारी नुकसान भी हुआ है। ये देखिए कैसे धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। आग की ऊंची लपटें नजर आ रही है। हिजब कमांड सैन्य तबाह हो गया। और बेरूत पर आईडीएफ हमले का नया वीडियो सामने आया है। साउथ बेरूत में एक साथ दर्जनों हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया जा रहा है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हमला किया गया है। देर रात यह हमला हुआ लेबनान में और उसके बाद देखिए कैसे जोरदार विस्फोट होता है। चारों तरफ धमाके की गूंज सुनाई देती है। लगातार सायरन भी बज रहे हैं ताकि धमाकों के लिए लोगों को अलर्ट किया जा सके। और अब सवाल है कि आखिर क्यों लेबनान की राजधानी बेरूत के इलाकों को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। आईडीएफ के टारगेट पर दाहिया आखिर क्यों है। बेरूत का दाहिया हिजबुल्लाह का गढ़ है। दाहिया में ही हिजबुल्लाह का मुख्यालय है। दाहिया में ही मारा गया नसरुल्लाह और आईडीएफ के टारगेट पर हिजब के बाकी भी ठिकाने हैं। आधी रात दाहिया में 20 ठिकानों पर हमले हुए हैं। हमले में कई हिजब लीडरों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है लेबनान के दूसरे इलाकों की। यहाँ भी इजरायली हमलों से कोहराम मचा हुआ है। लेबनान के बालबेक में बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने बालबेक में 4 धमाके किए हैं। हिजबुल्लाह से जुड़ी 4 इमारतों को ध्वस्त किया गया। ये देखिए ये हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की इमारतें हैं जिस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं। यहां से अपना ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं और इसी पर टारगेटेड अटैक किया गया है। अगली बड़ी खबर है लेबनान की बेका घाटी पर आईडीएफ का हमला हुआ। बेका घाटी के चर्च पर बड़ा हवाई हमला। चर्च में विस्थापितों को दी गई थी शरण और यहां भी अटैक हुआ है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये देखिए ये चर्च है जहां पर हमला हुआ है। कई विस्थापितों को यहां शरण दी गई थी और हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो लेबनान में हर दिन 50 लोगों की मौत हो रही है। इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं लोग। अल जजीरा की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है यानी कि रोजाना हमले हो रहे हैं और हमलों में काफी लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। एक और अहम खबर है लेबनान में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ के हमलों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आईडीएफ के हमलों में 14000 लोग घायल हुए हैं। तो रिपोर्ट ये कहती है कि 14000 लोग अभी तक घायल हुए हैं और औसतन हर दिन 50 लोग मारे जा रहे हैं। लेबनान जंग पर अल जजीरा की ये रिपोर्ट है। غسونا دخيلكم بيت جميل جيران ده كله راح। और पिछले 1 साल से इजरायली फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है जिससे लेबनान को कितना नुकसान पहुंचा है अब आपको ये बता देते हैं। इजरायल से जंग में अब तक 3100 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 600 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। इजरायली हमले में सितंबर में सबसे ज्यादा मौत हुई। अल जजीरा का दावा है हर दिन 50 लोगों की मौत हुई है। लेबनान को अब तक 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अगली बड़ी खबर है दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ का एक और हमला हुआ है। अल हौश इलाके पर आईडीएफ का हवाई हमला। हवाई हमले में तबाह हुआ है पूरा इलाका। तस्वीरें आप देख सकते हैं अल हौश इलाके पर
इजरायली डिफेंस फोर्स का एक और बड़ा हमला हुआ है। एक के बाद एक ऐसे कई हमले हो रहे हैं जिससे पूरा इलाका दहल रहा है। और आईडीएफ के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहरों पर हमले और तेज कर दिए हैं। यानी हिजबुल्लाह भी अब पलटवार कर रहा है। इजरायल के एकर में लगा है आपातकाल, क्योंकि एकर में कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। ये देखिए एकर सिटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालात इतने खराब यहाँ हो चुके हैं हिजबुल्लाह के हमलों के बाद कि इमरजेंसी लगाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के हमले से आपातकाल लगा है। हिजबुल्लाह ने एकर में 9 ड्रोन फायर किए हैं। भीषण हमला हुआ है, 9 ड्रोन से हमला किया गया और उसके बाद देखिए कैसे आग लगी हुई है। कई इमारतों में आग लगती हुई नजर आ रही है। धुएं का गुब्बारा आसमान को छू रहा है, जो ये बताता है कि हिजबुल्लाह भी जोरदार पलटवार कर रहा है। और वहीं इजरायल के हाइफा में भी हमला हुआ है। हाइफा के पास इजरायली जेबुलून बेस पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो एक और हमला हुआ है हिजबुल्लाह की ओर से जेबुलून बेस पर और हाइफा के पास ये बड़ा हमला हुआ है। इजरायली जेबुलून बेस पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है और वीडियो भी जारी किया। हमास बंधक ऑपरेशन पर घिरे नेतन्याहू ऑपरेशन की जानकारी लीक करने का आरोप उनके ऊपर लगा है। आरोपों को पीएम नेतन्याहू ने खारिज किया है। तो अब पीएम नेतन्याहू पर भी आरोप लग रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, ऑपरेशन की जानकारी लीक करने का आरोप है। और हमास की गिरफ्त में अब भी इजरायल के 100 से ज्यादा नागरिक हैं। बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए इजरायल ने ऑपरेशन गाजा शुरू किया है, जो कि अभी भी जारी है। अब खबर है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी लीक हुई है। बंधक बचाओ ऑपरेशन लीक होने की खबर, रिपोर्ट लीक होने से बंधकों की सुरक्षा को खतरा है। मीडिया का दावा है कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अटॉर्नी जनरल बहराव मियारा ने आदेश दिए हैं। पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के सुरक्षा कैमरे जब्त किए गए हैं। मीडिया में यह खबर है। जानकारी लीक को लेकर कई लोग गिरफ्तार है। गिरफ्तारी की खबरों को नेतन्याहू ने नकारा है। पीएम नेतन्याहू ने रिपोर्ट लीक की खबरें खारिज की। और अगली खबर है इजरायल ईरान को लेकर के। ब्रेकिंग न्यूज है कि इजरायल से बदले की तैयारी में है ईरान, और ईरान ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने लॉन्च की मिसाइल। शाहरोद स्पेस सेंटर मिसाइल परीक्षण का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, एक्शन में दिखा ईरान का बशीर रडार सिस्टम। क्रूज मिसाइलों का हमले पता लगाने में ये सक्षम है। इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है वीडियो।